हाय बच्चा लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी दैट यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रीलिम्स एग्जाम जो काफ़ी गड़बड़ वाले सिनेरियो में बना हुआ था यूपीएससी की तरफ से। गड़बड़ सिनेरियो इसलिए भी है कि वो ड्रास्टिक चेंजेस जो किए हैं इस प्रीलिम्स में वो शायद धीरे धीरे कर सकते थे। बहुत सारे बच्चे हैं जो समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेपर अब डुएबल भी रह गया है या नहीं रह गया है, प्री पास भी होगा कभी या नहीं होगा। बट उसी के साथ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार प्रीलिम्स पास नहीं कर पाए कंसेक्यूटिव लाइंस में। उसमें सबसे पहले अगर मैं नाम बताऊं आपको तो आकृति सेठी हैं। शी वाज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम प्रीलिम्स फॉर 5 consecutive years, but she was mains ready. So finally, when in her 6th and last attempt she was able to write mains, she got all India rank 249 and became an IAS officer. Similarly, आज मैं बच्चे से मिला था रजत से, he got all India rank 111. He was also not able to clear this exam prelims twice. So जैसे ही जब भी उनको मेंस लिखने का मौका मिला 3rd attempt में, so he got rank 111. कल मैं श्रीवास्तव से मिला था, he got all India rank 10. उसका भी 3 कंसेक्यूटिव पहले तीनों अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, फाइनली जब मेंस लिखा तो ही गॉट रैंक 10. बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं यार। कहानियों को बताने का ऑब्जेक्टिव ये है मेरा कि प्री थोड़ा डाइसी हो गया है, स्पेसिफिकली इस बार के बाद तो और ज्यादा हो गया है। मेंस के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ना पड़ेगा आपको। प्लस जब भी हमें मेंस लिखने का मौका मिलेगा, अब आपको एक कॉल लेनी है कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है कि छोड़ देना है, या वो आपकी पर्सनल कॉल होगी। बट अगर आपको ये प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है, सो यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट दिस थिंग कि ये गड़बड़ हो गया वो गड़बड़ हो गया। क्रिप करने का कोई लॉजिक है नहीं। आप समझदार बच्चे हो, ग्रेजुएट होके आए हो, थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। इन सब बच्चों की स्टोरीज या जितने भी बच्चे होते हैं, प्री होगा या नहीं होगा वी डोंट नो। मतलब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की देख लो, उसमें +-10 मार्क्स बोथ इन GS1, CSET में तो 15 नंबर भी ऊपर नीचे हो सकता है। सबके अपने इश्यूज हैं, सबके अपने रीजंस हैं कि क्यों ऊपर हो रहा है, क्यों नीचे हो रहा है, क्यों आंसर ये है, क्यों आंसर वो है। आपका एज ए स्टूडेंट 2 काम है आपके पास, या तो आप पढ़ सकते हो या इन सब गॉसिप्स कहानियों में जा सकते हो। अगर पढ़ने का मन है और आपको लग रहा है कि कुछ वैल्यू एडिशन चाहते हो अपने आंसर्स में, शायद आपने सुना होगा क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम एक है जो बहुत सारे, हर साल भी शायद 61 बच्चे हुए हैं इससे। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है जिसमें अगर आप 80-70 के आसपास में मेंस में नंबर ला पा रहे हैं या ला सकते हैं, उसको आपको इंप्रूव करना है टू 100 और 100+। इसमें अगर मैं बताऊं तो जैसे ऑल इंडिया रैंक 70 है, आदित्य बच्चा है, उनको हम क्यूईपी का ओरिएंटेशन में बुलाएंगे भी। ही क्लियर दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ही ऑल्सो गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन GS3, 100 मार्क्स आए हैं उनके, सबसे ज्यादा हैं इस बार में। वो भी क्यूईपी के बच्चे थे। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्यूईपी के। पढ़ाते कैसा है क्यूईपी का, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, कोई पुराना लास्ट ईयर का या उससे लास्ट ईयर का आपको वीडियो मिल जाएगा कि क्यूईपी का पेडागॉगी क्या रहता है। मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा। ऑल्दो द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th of June, बट मैं चाहता नहीं हूं कि आप अपने नेक्स्ट 12-13 डेज वेस्ट करें। मैं ये चाह रहा हूं कि आप क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का ये एक्सेस अगर आप अभी करेंगे, आपको जो पुरानी थीम्स हैं, देखो क्यूईपी में जो मैं कवर कराता हूं वो कवरेज ऐसा रहता है, जैसे ये क्यूईपी का एजुकेशन का थीम है, इसका कवरेज ये रहता है हमारा कि हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाते हैं, उसमें से ट्रेंड निकालते हैं कि भाई ब्रॉडली मैं एजुकेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ पेपर है, हो सकता है पेपर 1 में कुछ हो, पेपर 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो। जैसा हम देखेंगे 2014 में GS2 में आया था, 3 में आया था, एसए भी आया था, 15 में GS2 में आया था, एसए आया था, 16 में GS2 में आया था, 17 में एसए आया था, 19 में एसए आया है, 20 में GS1 में आया है, GS2 में आया है। इसका मतलब एजुकेशन एज ए थीम कैन बी आस्क्ड इन GS पेपर 1 और 2 और 3 और एसए, कहीं भी वो पूछ कहीं भी सकता है। हमने यहां से एजुकेशन को थीम उठाया, उसमें सब थीम उठा लिए ये कि एजुकेशन का जब भी क्वेश्चन आ रहा है, या तो वो स्कूल एजुकेशन से पूछ रहा है या हायर एजुकेशन से पूछ रहा है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, कुछ पॉलिसी एंड एक्ट्स हैं या स्किल डेवलपमेंट, तो ये 5 सब थीम है जहां एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसकी बेसिस पे मैं आपको कुछ प्रोबेबल टॉपिक्स बताऊंगा, उनके हम मॉडल आंसर भी देंगे आपको और पढ़ाऊंगा, वो अलग सिनेरियो है। मुझे लग रहा है कि एजुकेशन असेसमेंट आ सकता है, टीचर एजुकेशन आ सकता है, इनोवेशन एजुकेशन इकोसिस्टम आ सकता है, न्यू एज स्किल,
कि सिर्फ एजुकेशन से नहीं होगा, एजुकेशन नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू स्किल। सो ये जो चीजें हैं ना, ये मोटा मोटी पुराने जो वाली पार्ट हैं, पहले पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना, तो ये सब अगर आप अभी से शुरू कर देंगे तो बाय 12th यू मस्ट बी रेडी विद सर्टेन थीम्स जो हमने अभी जनवरी और दिसंबर में कवर कराया था। सो मैं ये चाह रहा हूं कि डोंट वेस्ट योर नेक्स्ट 12 डेज, आप अभी से पुराने वाले कोर्स का एक्सेस आपको दे देंगे। सो इन कोर्स के एक्सेस को लो और एटलीस्ट 5-6 अपनी थीम्स पहले से ही कवर कर लो अभी से। देखो जो डिसएडवांटेज होगा 12th या 15 तक का वेट करना, कॉल आपकी है, फाइनली पेपर आपने देना होगा, बट प्रॉब्लम यह होगा कि वो 12-15 दिन कंपटीशन में एज लेने का टाइम है, नहीं तो फिर ये जो कहानियों में जो नाम है वो कहानी के नाम ही रह जाते हैं, मतलब फाइनली वो आपको देखना है बेटा। फिर जो फैक्ट्स रिलेटेड होंगे, एजुकेशन से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, फ्रॉम एंड टू, कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, कुछ केस स्टडीज होंगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, पीएम साहब की स्पीच है, पीएम साहब की स्पीच है, पीएम साहब की स्पीच है। सो बाकी कोर कंटेंट होगा जो टॉपिक कवरेज कराएंगे, एक्रोनिम बेस्ड वे फॉरवर्ड। सो ये जो हैंडआउट है एजुकेशन का, ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कैसे वैल्यू एनरिचमेंट होगा, और एग्जैक्ट पैडागोगी क्या होगी वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। सो पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स पढ़ाऊंगा क्लास में, जो फैक्ट्स आप याद कर सकते हैं कि लिटरेसी रेट कितना है। सपोज करो क्वेश्चन आता है कि इंडिया में लिटरेसी रेट ज्यादा है बट उतना स्किल नहीं है फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल इंडिया, या इंडिया कैन बिकम सर्वश्रेष्ठ भारत इफ द यूथ इज हैविंग एडिक्वेट स्किल। उन सब चीजों में ये फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन में काम आ सकता है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने होंगे। उसके बाद ये कीवर्ड है, कीवर्ड में थोड़ा वैल्यू एनरिचमेंट किया है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर में नॉर्मल कीवर्ड समझाते थे, अब नंबर ऑफ कीवर्ड्स को हमने कम कर दिया है, टॉपिक वाइज दिए हैं। कीवर्ड्स विच कैन बी यूज्ड इन बॉडी, कीवर्ड्स विच वी कैन यूज इन वे फॉरवर्ड। अगर आपने सिम्मीकरण का वीडियो देखा होगा या सिम्मीकरण को एक बार गूगल सर्च कर लेना, उन्होंने अपने वीडियोस में बताया है कि हाउ शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 31 और इतने अच्छे नंबर आंसर में मींस में कैसे आए थे, कि उन्होंने अपने कुछ वे फॉरवर्ड्स पहले ही रेडी कर रखे थे, उन्होंने कुछ सब हेडिंग्स और इंट्रो रेडी कर रखे थे। तो आपको टॉपिक वाइज वो रेडी कर लेना है। मतलब कि अगर एजुकेशन का क्वेश्चन है तो एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम राइट टू एजुकेशन टू राइट टू लर्निंग, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी टू नेक्सेस ऑफ एबिलिटी एंड फेथ। ये अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं जिनको मैं समझाऊंगा कि आप सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं, जैसे क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, ये आप हेल्थ में भी यूज कर सकते हैं, ये आप कुछ कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे में भी यूज कर सकते हैं, ये आप किन किन सेक्टर्स में यूज कर पाएंगे इसका कवरेज कराएंगे। सो ये 15 कीवर्ड हैं। इस बार हमने सोचा है कि 15 से ज्यादा कीवर्ड हम नहीं देंगे किसी भी थीम में। नेक्स्ट केस स्टडीज हैं कि नेशनल केस स्टडीज कहां कहां एजुकेशन इंडिया में अच्छा कर रहा है, कहां कहां इंटरनेशनल में अच्छा कर रहा है। देन वी आर गोइंग टू कवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्पीच, उनके कुछ फैक्ट्स फिगर्स जो उन्होंने समझाए होंगे वो कवर कराएंगे। एंड देन I'm going to cover this is the previous year trends and all expected questions से related कुछ मैं questions आपको cover कराऊंगा। फिर challenges क्या हैं एजुकेशन के वो देखेंगे। उसके बाद acronym based way forward, ये एकदम नया है जो आपको यूज करना है आपके फाइनल एग्जाम में। सिंपल सा आप इसमें आप एक सिंपल से कंक्लूजन के टाइम पे ना डायग्राम बना सकते हैं जो आपको काफी हेल्प करेगा टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। क्या करना होगा, सपोज करो एजुकेशन का क्वेश्चन है, सो एजुकेशन के क्वेश्चन में आप यहां जाइएगा, SCALE, आप इसको अपना वे फॉरवर्ड या सजेस्टेड मेजर्स बना सकते हैं। सो 3 या 4 क्वेश्चंस में हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे 3 या 4 मार्क्स एक्स्ट्रा बन जाएंगे। सो ये आप यूज कर पा सकते हैं। जैसे एजुकेशन में यूनिवर्सल कैन बी वन ऑफ द एक्रोनिम, और बाकी मैं जब क्लासेस में बताऊंगा तो बता देंगे, हम उसको कवर करा लेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स असेसमेंट सिस्टम में चाहिए। माइक्रो डायग्राम्स विल बी पार्ट ऑफ दिस, जिसमें आपको दिखेगा कि कौन कौन से माइक्रो डायग्राम्स आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टॉपर्स के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपर्स के हैंड रिटन आंसर्स हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे, जो कि कुछ आकृति ने लिखे हैं, कुछ मतलब जो भी सिलेक्टेड पुराने सिर्फ आईएएस
मतलब सॉरी मैं इसमें बुर्जुआ क्लास नहीं ला रहा हूं, बट जो सिर्फ आईएएस बच्चे हैं उन्होंने ही ये कुछ कुछ आंसर्स लिखे हैं GS1, GS2, GS3 के। तो जो जो थीम्स हम कवर कराएंगे उनके प्रीवियस ईयर 100 आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मेजर प्रॉब्लम क्या आता है कि आपको मॉडल आंसर मिलता है, बट वो मॉडल आंसर मिलता है 700-800 वर्ड्स में। अब उसको कैसे ट्रांसलेट करोगे 150 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में, 10 और 15 मार्कर, कैसा डायग्राम बना सकते हो, कहां एग्जांपल लिखना है। तो वो डुएबिलिटी की फीलिंग नहीं आती है, वही कोशिश की है कि वो डुएबिलिटी की फीलिंग लेके आए। इंट्रोडक्शन लिखा, माइक्रो डायग्राम बना दिया, डिजिटल इनिशिएटिव सबसे पहले, कंट्रीब्यूशन टू डिजिटल इनिशिएटिव्स 1 2 3 4 5 6, एग्जांपल्स ऐसे ऐसे डाल सकते हो आप रियल टाइम बेसिस पे। एंड देन फाइनली सम चैलेंजेस क्या है, सब पॉइंट्स क्या है, कंक्लूजन कीवर्ड बेस्ड, जैसे गुरु शिष्य ट्रेडिशन आपको लेके आना है टू प्रमोट एजुकेशन। ये सारे कंपोनेंट्स रहेंगे आपके जो हम पर थीम आपको कवर कराएंगे। बाकी डिटेल्स जो है कि कितनी थीम्स रहेंगी, इस बार हम GS1, GS2, GS सारी थीम्स कवर करा रहे हैं। मतलब कि आपकी कुछ हिस्ट्री की एक थीम है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की थीम है, ज्योग्राफी की 2 थीम्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट 1, पार्ट 2, जेंडर इश्यूज, ग्लोबलाइजेशन। टोटल 25 क्लासेस होंगी इसकी। आप शेड्यूल डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्योंकि क्लास फिक्स हो गई है तो टाइम फिक्स नहीं है। एक क्लास ड्यूरेशन 2 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है मैक्सिमम, बिकॉज वी will try to finish all these themes in a certain class only. So 25 classes हैं। अगर पुरानी क्लासेस मतलब अगर पहले से समझेंगे तो so that you can save your next 10-12 days। बाकी थोड़ा गूगल कर लो, समझ लो क्या है QEP, वैल्यू ऐड करेगा नहीं करेगा, पेडागॉजी क्या है टीचर्स के पढ़ाने का, या किस तरीके से मैं कवर कराऊंगा। ब्रॉडली थीम कवरेज मेरी ही है इसमें। मतलब आउट ऑफ दिस 25 सेशंस 20, 21, 22 सेशंस मैं ही लूंगा। बस मेरी हिस्ट्री थोड़ी ज्यादा अच्छी है तो ये वाला पार्ट में आपका कवर नहीं करा पाऊंगा, नहीं तो आपके मार्क्स हो सकता है कम हो जाए। सो हिस्ट्री फैकल्टी कोई और होंगे, बाकी मेजरली थीम्स मैंने ही कवर करानी है। सो अगेन एट द एंड सेम थिंग, जो पेपर होना था प्री वाला हो चुका है, मींस रेडी रहना ही पड़ेगा, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आंसर लिखेंगे। सो इस वाले सेशंस के लिए हम कुछ वेबिनार भी प्लान करा रहे हैं इन सब बच्चों का। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर इंफॉर्मेशन दे देंगे आप अपना तो कुछ आपको अपडेट देगा। वैसे हम टेलीग्राम और बाकी हमारे जो ऑप्शंस है वहां भी इंफॉर्म करेंगे बच्चों को। पढ़ाई शुरू करते हैं, बाय।